मैं तुम्हें गया हूं, यहां आते हैं कई बच्चे, नहीं समझे क्या, वहां नहीं आते। क्यों भाई, यहां भी मैं वहां भी मैं, नहीं समझे क्या, हवन हुए थे ना बेटा, मैंने देखा कहीं यहां आते हैं वहां नहीं आते। और तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम यहां समान करने नहीं आ सकते। डायरेक्ट क्या जुड़ रहा है फिर तुम्हारा गुरु जी के साथ में, नहीं समझे क्या है, क्या बोला बेटे, क्या जुड़ रहा है फिर डायरेक्ट तुम्हारा गुरु जी के साथ में, हाँ क्या बोला, हाँ चलो हो गया। सुनो, अच्छी लगी ये बातें, ये बुरी लगी, अच्छों को तो अच्छी लगेगी ही, और जो गुरुजी को अच्छा समझते हैं उनको भी अच्छी लगेगी, और जो गुरुजी को ही नहीं अच्छा समझते, गुरु प्यार को ही नहीं अच्छा समझेंगे, मैं तो कहता हूं उन्हें लगेंगी क्यों वो अच्छी बातें। और मैं तो ये कहता हूं उन्हीं को ये अच्छी लगनी चाहिए जो अच्छे हैं, नहीं समझे क्या है, ताकि उनका सदा उदार हो, योग्य पत्र बने वो, नहीं समझे क्या, क्या बोला, योग्य पत्र बने वो। जो अच्छे नहीं है, गुरु प्यार को अच्छा नहीं समझते, वो थोड़ा कहेंगे इन बातों को अच्छी है, वो तो कहेंगे लो कोई रामायण की कथा करते, कोई और कथा करते तो कितना अच्छा प्रवचन होता है, मन की बात करने हैं, ये क्या प्रवचन है, नहीं समझे क्या है। तो कभी कभी मन की बातें भी सुननी चाहिए, नहीं, नहीं समझे क्या है। आप ये देखना चाहिए हमारा मन क्या करता है, नहीं समझे क्या। अब गुरु दरबार में तो 1000 बोरी पड़ी हो, आप सोचेंगे पड़ी है क्या जरूरत है, अभी 13 करता है 100 बोरी देने के लिए तो 1100 हो जाएगी, तू अपना मन देखना, तेरा मन क्या कर रहा है, नहीं समझे क्या है। हाँ रे, यूं तो फिर इन मंदिरों में जैसे हम देखते हैं ना, भंडारे चलते हैं, 1000 2 बोरियां देखता हूं मैं लगी हुई हैं, और लोग फिर भी देखते हैं, नहीं समझे क्या, 2000 लग रही हैं, किसी के पास पैसा होता है 2000 और दे देता है, नहीं समझे क्या, क्या बोला, वहां कोई कमी होती है क्या। तो ये चीज है, वो तो अपने भाव होते हैं, नहीं समझे क्या। गुरु दरबार में तो सब कुछ होता है, नहीं समझे क्या। हमें ये देखना चाहिए तेरी कैपेसिटी कितनी है, जितनी तेरी कैपेसिटी है तू भूल जाए उतना कर दे तू, नहीं समझे क्या है। क्या ये मांग मांग करके गुरु जन्म दिवस महोत्सव मनाने, मेरे लिए तो कभी ऐसा ना किया करो, नहीं समझे क्या। मैं तो कभी ऐसा नहीं कराना चाहता, मैं तो ऑर्डर नहीं दे रखा, तुमने क्या करना है तुम जानो, मेरा तो आशीर्वाद है, नहीं समझे क्या। मेरी ओर से किसी को आज्ञा नहीं है, तुमने क्या करना है तुम करो, नहीं समझे क्या। मैं तुम्हें रोकता भी नहीं, तुम कैसे लाड कर सकते हो कर लो। मैं तो कहता हूँ श्रद्धा के फूल लेके आओ जन्म दिवस पे, यही सबसे बड़े होते हैं, नहीं समझे क्या है। श्रद्धा के फूल ही सबसे बड़े होते हैं, नहीं समझे क्या। हो गया, मैंने अपने मन की बातें कर ली, हाँ इसको फिर बुला लेता हूं, ये बार बार इसकी हाजिरी लगती है, आगे बेटा आ जा तू, आ जा ना तू, इसकी हाजिरी बार बार लगती है, नहीं समझे क्या। हाँ नाम बता दे पहले तो सभी को अपना, इनको बता दे, इनको बता दे पहले नाम, नाम बता इनको, इनको नाम बता दे ना, क्यों कि मैं गुरुजी का विशाल प्रेम हृदय में रखता हूं, प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए मेरा नाम विशाल है। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला है, क्या बोला, गुरुजी का प्यार विशाल होता है या नहीं। और गुरुजी का प्यार विशाल हृदय में ना रखें या उसको लेके ना चलें तो नकली विशाल तो फिर दुनिया घूमती है। तूने क्या कहना चाहिए, मैं तो असली विशाल हूं,
गुरु जी के असली विशाल प्रेम को हृदय में रखता हूं। क्यों रे? हैं? तो असली नाम रखेगा या नकली नाम? अरे बोलो। हाँ, असली रखेगा। रे ये तो नहीं समझे क्या है? गुरु जी का प्रेम ही विशाल प्रेम होता है, किसी देवी देवता का विशाल प्रेम नहीं होता। ऐसा गुरु मुख से सुना है, नहीं समझे क्या? हाँ, और रखा कर, नहीं समझे क्या? विशाल नाम से तुझे विशाल प्रेम की याद आती रहेगी कि हृदय में विशाल प्रेम तो गुरुदेव का होता है, रखना चाहिए, तभी विशाल नाम सार्थक होगा। तभी मैं हमेशा विशाल बना रहूंगा। नहीं समझे क्या? है क्यों रे? समझ में आया कुछ या नहीं? हाँ, तो किस लिए विशाल है बोल दे। हाँ, किस लिए विशाल है? गुरु जी के। हाँ हाँ, विशाल प्रेम को रखता हूं, ये तो बोल देना। हाँ, नहीं समझे क्या? इसलिए विशाल हो। और ये नाम भी मेरा रखा हुआ है, जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला? ये नामकरण भी मेरा किया हुआ है। बैठ जा। हाँ, नहीं समझे क्या? मिर्चे कौन खाता है तुम्हारे में से सबसे ज्यादा? हाँ बेटा, क्या बोला रे? खाता हो कोई आ जाए, मैंने कोई किसी को शर्मिंदा थोड़ी करना है। हाँ, क्या? हाँ, मैंने तो बता दिया था तुम्हारे पापा के बारे में। है अभी 3 इतवार के बाद फिर पूछना। हाँ, नहीं समझे क्या? है बाकी मिर्चें कम खाया कर तू। नहीं समझे क्या? है बैठो बेटे। हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा पत्ती वाली चाय कौन पीता है? तो खड़े हो जाओ आप अपने स्थान पे, मैं उनसे बात करूंगा। सबसे ज्यादा पत्ती वाली चाय, शर्म नहीं किया करते? हाँ, तो फिर खड़े होने में क्या शर्म है बेटे? नहीं समझे क्या? पीते हो तो नहीं समझे क्या? कौन आएगा सबसे पहले? अरे तू पत्ती वाली चाय पीती है? हाँ, वो तो नशा करने वाले लोग पीते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? है तुम्हें तो गुरु प्यार का नशा होना चाहिए बेटिया। हाँ, मैंने तो सुना है वही पत्ती वाली, ज्यादा पत्ती वाली चाय पीते हैं जेड़े नशा करते हैं। हाँ, तो कब से नशा करने लगी बेटे? नहीं, फिर ये चाय इतनी तेज पत्ती नहीं, 2 बारी वाली बात नहीं कही मैंने। मैं तो ये कहता हूं तेज पत्ती वाली क्या बात है बेटा? हाँ हाँ, ये देखो तेज पत्ती वाली चाय पीती है। हाँ, नहीं समझी क्या? गुरु प्यार का तेज नशा करा करो। तेज पत्ती मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी फायदा नहीं करती, नुकसान करती है, चिड़चिड़ा भी बनाती है। मेरी अंतरात्मा कह रही है तेज पत्ती की चाय जो पीते हैं ना, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, सहन शक्ति भी कम हो जाती है उनमें, क्योंकि पत्ती कोई सहन शक्ति बढ़ाती तो है नहीं, घटाती है। हाँ, नहीं समझे क्या? अब छोड़ोगे या पीते ही रहोगे? है लेकिन वो तेज पत्ती तो नहीं छोड़ेगी तुम्हें, वो तो लग रही है। तुम तो छोड़ दोगे, वो थोड़ा छोड़ेगी तुम्हें। नहीं समझे क्या? वो तो याद दिलाएगी बार बार। नहीं समझे क्या? छोड़ दो रे ये। नहीं समझे क्या? है तेज गुरु प्यार का नशा करो, तेज पत्ती को छोड़ दो। नहीं समझे क्या? आप तो इसलिए खड़े हुए थे कि शायद गुरु जी कुछ बताएंगे। बताना बतूना कुछ नहीं है, सिर्फ यही बताना है कि तेज पत्ती को थोड़ा थोड़ा कम करो और गुरु प्यार के नशे को
ज्यादा ज्यादा बढ़ाओ। यानी कि तुम्हें स्पेशल संदेश दे रहा हूं। अब आप इसको ये समझ लो कि तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता हूं ना, नहीं समझे क्या है? कहीं तो सोचते होंगे लो हमारी पोल पट्टी सी खोल रहे हैं, ये भी कोई गलत बात तो है ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा कम किया करो और गुरु प्यार का नशा रखा करो, और नहीं समझे क्या? हाँ अच्छा सुनो, अब झूठ में तो सारे बोल देंगे गुरु जी आगे छोड़ देंगे महाराज जी, और जब लगी हुई कोई चीज है तो छोड़ोगे कैसे? पहले मुझे ये बताओ। रोएंगे फिर कि पिताजी सिर दुखने लग गया, और फिर मुझे दोबारा फिर कहना पड़ेगा कि दोबारा फिर तेज पत्ती वाली पीने लग जाओ। रोना मैं नहीं तुम्हारा देख सकता। सच्चाई बात है, जो तेज पत्ती की चाय पीते हैं ना रोते हैं फिर छोड़ के, लो गुरुजी ने छटवा तो दी, सिर तो दुखी रहा है अब। क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति होती है जिसको कोई चीज लग जाती है। हाँ नहीं समझे क्या है? अब मैं क्यों चाहूं बेटा तुम्हारी चाय पत्ती को छटवाना, क्योंकि तुम्हारा सिर दुखेगा, तुम रोओगे। कोई पिता अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकता। ना करो बेटे बंद। क्या बोला है पिता? नहीं समझे क्या है? तेज पत्ती भी याद दिलाती रहा करेगी, तेज तेज गुरु प्यार करना चाहिए। क्या बोला है? तेज पत्ती भी क्या दिलाती रहेगी? तेज शब्द याद दिलाती रहेगी कि गुरुजी से तेज प्यार करना चाहिए। आशीर्वाद देता हूं, तेज पत्ती भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं करेगी। बैठ जाओ, मैं तो यही बात कह रहा हूं। यानी मैंने तो संदेश देना था इसके माध्यम से तुम्हें। क्या बोला? तेज पत्ती भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं करेगी, और करती है, पर तेज प्यार करना, तेज पत्ती तुम्हें कभी नुकसान नहीं करेगी। हाँ करेगी क्या भाई? पहले किसी को कर दी हो तो मैं नहीं कहता, अब तो नहीं करेगी। कम से कम वो तो ताली मार दो जेडे खड़े हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम कौन सा पीते हो? तुम भी मार रहे हो। मैं तो उनकी बात कही थी जो जेडे चाय पीते हैं तेज पत्ती वाले। ये देखो शुरू हो जाते हैं बस, नहीं समझे क्या? मैं तो उनको कहा था भी ताड़ियां तो मार दो, जिनको मैंने आज्ञा दे दी भी पिया करो, कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ वो तो चुप बैठे हैं, दो तरह चल रही है, नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं। हंसी हंसी में क्या गुरु ज्ञान नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। क्या बोला? सारा दिन सीरियस रह करके भी ज्ञान देना। क्या बोला? हाँ सीरियस से बन जाते हैं बच्चे। कई बार हंसी के माध्यम से भी देना चाहिए, लेकिन सत्य में ज्ञान दे रहा हूं और गुरु इच्छा से दे रहा हूं। हाँ नहीं समझे क्या? गुरु जी की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं समझे क्या? सत्य में ज्ञान दे रहा हूं। क्या बोला? इधर आइए, तो इधर आइए, यहां आइए। इसकी फेस रीडिंग करो। मुझे तो करनी नहीं आती, वैसे सच्चाई बोल रहा हूं। हाँ नहीं समझे क्या? क्योंकि मेरी आत्मा तो अपने गुरुदेव की फेस रीडिंग करती है। कहीं मेरे से नाराज तो ना हो जाए, कहीं गुरुजी की आंख मेरे से बदल तो ना जाए। मैं तो अपने गुरुजी की फेस रीडिंग करता रहता हूं हमेशा। नहीं समझे? उन्हीं से टाइम नहीं है, 24 घंटे अपने गुरुजी के फेस पे मेरी नजरें गड़ी रहती हैं। तो मैं दूसरों की फेस रीडिंग करूं भी क्यों? मैं तो गुरुजी की फेस रीडिंग करने वाला हूं। गुरुजी का चेहरा मेरे से नाराज तो ना हो जाए, नहीं समझे क्या? तो थोड़ा देखता रहता हूं कि नहीं खुश है, थोड़ा मैं भी खुश रहता हूं। नहीं समझे? बस अपने गुरुजी के चेहरे की तरफ देखता रहता हूं। नहीं यही रीडिंग आती है मुझे, और कुछ नहीं आता। सच्चाई बोल रहा हूं,
झूठ नहीं बोल रहा मैं, लेकिन तुम करके देखो इसकी फेस रीडिंग। खड़ा हो ना भाई, मैंने तो कह दिया मेरा सच मान लो, मुझे करनी नहीं आती, मैं तो अपने गुरु चेहरे की फेस रीडिंग करता हूं, तुम करके देखो। दिखा रहे इधर चेहरा, करो, दिखा दो, करो कोई। गुलशन बेटे करिए, करिए बेटे इसकी फेस रीडिंग। क्या बोला? करिए। एन देख, अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से देख बेटे, गहराई से देख रहा है या नहीं? गुलशन इसकी और देख रहा है या नहीं? क्या बोला? समझ में कुछ नहीं आ रहा है उसके, केवल देख रहा है। नहीं समझे क्या? तेरे समझ में भी कुछ नहीं आएगा, फिर देखने का फायदा क्या है? नहीं समझे क्या? अरे नाम क्या तेरा? जल्दी बोला करना, क्या नाम है तेरा? ईश्वर। ईश्वर की कोई फेस रीडिंग कर सकता है क्या? हाँ, क्या बोला? छोटे बच्चे का क्या नाम है? हाँ, और बड़े बच्चों का क्या नाम है? और क्या नाम है? प्यार कौन से करता है? हाँ, दीपक से। दीपक तो बड़ा है, सचिन को नहीं करता क्या? फिर रुकता क्यों है? रुकता क्यों है, पहले तो ये बता। रुकता क्यों है? बता देना रुकता क्यों है। अरे बोलते क्यों नहीं? बीमार है। वो तो मेरा डिपार्टमेंट है ठीक करने का उसको। लेकिन एक बात बताऊं, छोटा कौन है? सचिन। प्यार सचिन से ज्यादा करता है। तो ये तो कष्ट करके बोल रहा है, तू मुंह है, तुझे याद आ रही है, उसका कष्ट दूर होना चाहिए कि मैं पीता हूं उसका, मैं हूं उसका पीता। तो आना ही समझे क्या है? तो नकली पिता है उसका, आना ही समझे क्या है? और सुना, और सुना। और सुना। सारी उम्र ये करते रहना। संकल्प सच्चा या झूठा? सच्चा है, ठीक है, करते रहना। सबको बुलाते रहना। हाँ, नहीं समझे क्या? सब जाते रहना। हाँ, नहीं समझे क्या है? क्या बोला है? तूने संकल्प सच्चा कर लिया? हाँ, मैं संकल्पों का फल दे देता हूं। हाँ, नहीं समझे क्या? देखो, कोई जरूरी नहीं होता कि जब यज्ञ कराए जाएं तभी फल